हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम टू फार्मा पाठशाला। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 1 करेंगे। देखो, सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स क्या होता है ये जानते हैं। उससे पहले जानते हैं कि फार्मेसी से आप लोग क्या समझते हैं, क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं, क्या स्कोप्स है इसके। वैसे तो मैंने हमारे पहली वीडियो में पूरा फार्मेसी के बारे में बताया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन मीनिंग मेडिसिन और ड्रग। फार्मेसी वॉज कंसिडर्ड एज एन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन एट द काउंटर। अब इसका बेसिक मतलब समझो। फार्माकोन क्या होता है? मेडिसिन और ड्रग। मेडिसिन और ड्रग क्या होती है? कोई टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, वो सब मेडिसिन में आता है। जैसे टैबलेट हो गया, ये क्या, कैप्सूल, कोई सिरप हो गया, क्रीम्स हो गई, एटसेट्रा। अभी क्या लिखा है? कंसिडर्ड एज एन आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। अभी कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग क्या होता है? पहले क्या होता था कि जो मेडिसिन है पाउडर फॉर्म में आते थे, तो उनको वेट करने पैकेट्स में, वेट करके पैकेट में डालना था। जैसे 5 ग्राम का पैकेट बना दिया, 10 ग्राम का, उस हिसाब से आता है। पर आजकल क्या है, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, तो वो कंपाउंडिंग की जरूरत नहीं होती अब आजकल क्या है, कंपाउंडिंग का काम तो ना के बराबर रह गया, सिर्फ डिस्पेंसिंग का काम रह गया। डिस्पेंसिंग मतलब कि क्या होता है कि जैसे टैबलेट की स्ट्रिप है, उसको दे देना, उसको ना कोई वेट करना, मेजर करना, सीधा भाई प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है 2 स्ट्रिप देनी है 10-10 गोली की, तो सीधा उठा के देनी है, कोई वेट मेजर कुछ नहीं करना है। इसलिए आजकल थोड़ा आसान हो गया है। अब इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देख लेते हैं। फार्मेसी इज नाउ डिफाइंड एज दैट प्रोफेशन विच इज कंसर्न्ड विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज से बनाना, यूज इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। It provides a knowledge of the identification, selection, synthesis, pharmacological action, formulation, preservation, analysis, and standardization of drugs, medicines. It also includes their proper and safe distribution use of drugs. मतलब कि उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसका सेफली यूज होना चाहिए। अब देखो डिस्पेंसिंग क्या होता है ये देख लेते हैं। चलो, dispensing means to prepare and supply of medicine to an individual patient in accordance with the prescription of practitioner. Nowadays, an art of compounding and a high degree of skill is not needed to dispense the drug. Extemporaneous dispensing has been greatly reduced in favor of medicaments presented in unit dosage form. चलो अब बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मेसी के बारे में। इसमें क्या है कि अब फार्मेसी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। देयर इज अ वाइड स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मासिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट इन मेडिकेशन। ही कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ रोल्स, सो ही कैन अडॉप्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ फार्मेसी टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो देखो, फार्मासिस्ट कौन कहलाएगा? जिसने बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रखी है वही कहलाएगा। तो बहुत कुछ काम कर सकता है। जैसे चलो देखते हैं। जैसे कि वो मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है, वो इंडस्ट्री में भी ज्वाइन कर सकता है, टीचिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स होती है। चलो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ते हैं। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 मार्क्स में आता है, कई बार 5 में, कई बार 2 में, 10 में। मतलब कि अब जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है बी फार्मेसी की, तो लाइसेंस लेके हायर अथॉरिटी से वो मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है। A bachelor degree holder can open medical store by taking permission from higher authority. होलसेल फार्मेसी में क्या आता है? होलसेलर कौन होता है? जो डायरेक्ट कंपनी से, जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कंपनी से और रिटेलर से। जो कंपनी से लार्ज क्वांटिटी में है ना गुड्स को खरीदता है, फिर वो अपने पास स्टॉक रखता है या फिर डायरेक्टली उसको रिटेलर के पास सेल कर देता है, उसके प्रॉफिट होता है उससे। तो जिसने बैचलर ऑफ डिग्री कर रखी है वो भी ओपन कर सकता है, या फिर होलसेल फार्मेसी में भी एक अच्छा कैरियर बना सकता है होलसेल फार्मेसी में। होलसेल फार्मेसी, इट ऑफर अपॉर्चुनिटी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ फार्मेसिस्ट टू रन होलसेल बिजनेस ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन। द होलसेलर सर्व एज ए मिडल मैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है उसके, और रिटेलर जो अपने मेडिकल स्टोर होते हैं लोकल लेवल पे, उसके बीच में जो ये होता है कॉन्टेक्ट होता है दोनों के साथ इसका। होलसेल बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द रिटेलर। जो होलसेलर है जो कंपनी से लार्ज क्वांटिटी में खरीद देता है सामान,
फिर रिटेलर को उसके हिसाब से बेच देता है। और जो इंडस्ट्री होती है ना वो भी बहुत सारी जॉब ऑफर करती है इंडस्ट्रियल फार्मेसी। उसमें वेरियस टाइप के रोल होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अलग वो होता है, मार्केटिंग, सेल, कंपनी को सेल भी करवानी होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफर अपॉर्चुनिटी टू फार्मासिस्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल लेवल। इट प्रोवाइड अ जॉब टू अ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग फील्ड्स: प्रोडक्शन, एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल। अब इंडस्ट्रियल फार्मेसी के आगे सब पार्ट्स आते हैं जो अभी पहले डिस्कस किए थे। प्रोडक्शन में क्या होता है कि फार्मासिस्ट को सुपरवाइज करना होता है प्रोडक्शन में, जैसे पैकेजिंग अच्छे से हो रही है, लेबलिंग हो रही है नहीं हो रही, स्टोरेज कंडीशन को देखना। इन प्रोडक्शन द फार्मासिस्ट वर्क एज मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट। ही हैज टू सुपरवाइज द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड स्टोरेज। एनालिटिकल एंड क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि क्वालिटी चेक करनी होती है, वेरियस टेस्ट करने होते हैं, रॉ मटेरियल्स के फिनिश होने के बाद भी वेरियस टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं फार्मेसी में, तो उसके रिगार्डिंग होता है ये। A manufacturing unit needs the service of analytical chemist in its analytical laboratory to do testing of raw materials and finished goods manufactured by it. Normally, pharmacists with bachelor degree in pharmacy get the job in analytical chemist. अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि नई ड्रग के बारे में रिसर्च करना या फिर पुरानी ड्रग के बारे में रिसर्च करना, कोई डिसएडवांटेज हो उसके बारे में न्यू रिसर्च, उस टाइप से होता है इसमें। द बिग फार्मास्यूटिकल हाउस क्या है यहाँ पे? बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हैव देयर ओवन सेपरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट। ए फार्मासिस्ट हैविंग डॉक्टरेट डिग्री और मास्टर डिग्री इन फार्मेसी इज आइडियली सुटेड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है? मार्केटिंग करनी न्यू ड्रग्स की, रिटेलर्स के पास जाकर ऑर्डर लेना, न्यू ड्रग्स के बारे में उनको बताना, एडवर्टीजमेंट करना। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मीन्स द परफॉर्मेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। Pharmacist having an aptitude for sale is best fitted in this field because there is a lot of scope of promotion. फार्मेसी एजुकेशन भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है फार्मेसी करने के बाद, क्योंकि हर ईयर कंट्री में डिमांड बढ़ रही है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट की डिमांड बढ़ रही है तो इंस्टीट्यूट नहीं बन रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट बनेंगे तो उसमें नए टीचर्स की डिमांड बढ़ रही है। Due to rapid growth of pharmaceutical industry and expansion of health services in the country, the demand of pharmacists have increased many times. In order to fulfill the demand, there is a steep increase in the number of pharmacy teaching institutes in the country. So qualified persons can join work in these institutions. Also, they can open private coaching institution. Pharmacy क्या होता है? The practice of pharmacy within the hospital under the supervision of professional pharmacist is known as hospital pharmacist. और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, इसमें क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अदर गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ना फार्मासिस्ट की जॉब निकलती है अलग अलग, तो उनका एग्जाम क्लियर करके भी उसमें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लग सकते हैं। तो ये देखते हैं। ए फार्मासिस्ट कैन वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर लाइक फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ऑल्सो वर्क एज ड्रग इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट टीचर एटसेट्रा। रेडियो फार्मेसी या फिर न्यूक्लियर फार्मेसी, ये स्कोप ऑफ फार्मेसी जो टॉपिक है उसका लास्ट पॉइंट है। इसमें क्या है? दिस इज द न्यू फील्ड ऑफ फार्मेसी, नई फील्ड है फार्मेसी में। रेडियो फार्मेसी अप्लाइज द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसीज एंड रेडियो केमिस्ट्री टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव ड्रग्स यूज फॉर डायग्नोसिस एंड थेरेपी। रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज इन ह्यूमन थेरेपी एंड डायग्नोसिस आर रेडियो एक्टिव ड्रग्स। मतलब ये फील्ड है ना रेडियो एक्टिव कंपाउंड से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड मेडिसिन बनती है, उससे रिलेटेड डायग्नोसिस होती है एटसेट्रा। उसके साथ हमारा यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स का स्कोप ऑफ फार्मेसी और जो डेफिनेशन का जो पार्ट होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या इंप्रूवमेंट और होने चाहिए वो भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम यूनिट 1 के जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।